को लेकर चल रहे हैं उस खबर पर जो पिछले 2 दिनों से हर व्यक्ति को परेशान कर रही है। हर व्यक्ति इस खबर को देखकर गमगीन है, क्योंकि हमारे बीच में से एक ऐसी शख्सियत चली गई है जो कौमी एकता के लिए काम करती थी। शहर काजी जैनुस साजुद्दीन अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जनाजे में उमड़ी भीड़ बता रही है कि दीन की बात करने वाले और समाज और देश के लिए काम करने वाले शहर काजी साहब की शख्सियत क्या थी, रुतबा क्या था। जनाजे में उमड़ी भीड़ बता रही है कि जिंदगी तो सब जीते हैं, लेकिन दिलों को जीत कर जो जाता है वह शहर काजी जैनुस साजुद्दीन कहलाता है। जी हाँ, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता, कौमी एकता के पुरोधा, मजहबी जुनून और फिरका परस्त ताकतों की मुखालफत करने वाले शहर काजी मरहूम जैनुस साजुद्दीन ने वह मिसाल कायम कर दी है जो उनके नायाब को या उनके बाद आने वाले लोगों को हासिल करना नामुमकिन सा लगेगा, लेकिन ये नामुमकिन तो नहीं है, पर मुश्किल ज़रूर है। सोमवार सुबह 4:30 बजे शहर काजी जैनुस साजुद्दीन का इंतकाल इलाज के दौरान धन्वंतरी अस्पताल में हो गया और यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई। सभी लोग काम और बिरादरी भूलकर कोतवाली स्थित उनके घर की तरफ दौड़ पड़े। पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। सब लोग अपनी अकीदत पेश कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। रात 10:30 बजे तो शहर में भीड़ का आलम ऐसा था जो बता रहा था कि गरीब, मजलूमों, मजहबी एकता और सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले और प्रोग्रेसिव लोगों का एक रहनुमा अपने आखिरी सफ़र पर चल पड़ा है। 2 कदम उनके जनाजे के साथ चलकर उनके बताए रास्ते पर चलने की दुआएं मांगी जाएं, तो सभी ये दुआएं मांगते हुए उनके जनाजे में शामिल हुए। और अब उनके दफीने के बाद क्या क्या हालात बने हैं उन पर नज़र इसलिए डालनी ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग बाहर निकल कर आए जो अभी तक पर्दे के पीछे थे। क्योंकि जैसे ही दफनाने की रस्म अता हुई तो कुछ ऐसे लोग भी सामने आ गए जो बरबसी ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं कि कब एक विवाद खड़ा किया जाए, कब कुर्सी हथियाई जाए। लेकिन मेरठ का मुस्लिम समाज समझदार बन चुका है, आलिमों से भरा पड़ा है, तभी तो सभी लोगों ने एक आवाज़ में शहर काजी जैनुस साजुद्दीन के बेटे को शहर काजी नियुक्त करते हुए उन सब लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जो राजनीति करने के लिए शहर काजी जैसा मुकद्दस ओहदा बदनाम करना चाह रहे थे, उस पर कीचड़ उछालना चाह रहे थे। शहर के चौधरियों, आलिमों और प्रोग्रेसिव मुस्लिमों ने एक मत से मरहूम शहर काजी जैनुस साजुद्दीन के बेटे को शहर काजी नियुक्त कर सभी अफवाहों पर, सभी विवादों पर विराम लगा दिया। मुस्लिम समाज में शहर काजी के चुनाव को लेकर जो तबका वोटिंग की मांग कर रहा था, उसके मंसूबों पर इन प्रोग्रेसिव लोगों ने पानी फेर दिया। किठौर से विधायक शाहिद मंजूर और मेरठ के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के साथ बहुत सारे आलिम सामने आए। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो शहर काजी के परिवार को न केवल सम्मान देते थे, उस परिवार का सम्मान करते थे, बल्कि मुस्लिम समाज और शहर के लिए जो इस परिवार ने काम किया है उसके मुरीद भी थे, कायल भी थे। तो तभी तो तुरंत ही मरहूम शहर काजी के चश्मे चिराग को शहर काजी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और उसके बाद इन अफवाहों के बीच मुस्लिम समाज को एकजुट रखने के लिए, दीन की बातें बताने के लिए 2 बयान हमारे सामने आए। उन दोनों बयानों को हम बारी बारी से आपको सुनाएंगे, क्योंकि इन दोनों बयानों से यह तय हो गया कि शहर काजी का पद फिरका परस्त लोगों के हाथों में नहीं दिया जाएगा। पहला बयान घर से आया, क्योंकि घर को लेकर ही निशाना बनाया गया था। पहला बयान नए शहर काजी जैनुस सालेकीन के चचा का आया और दूसरा डॉक्टर बशीर का आया।
जी हाँ, वही डॉक्टर बशीर जिन्होंने मुस्लिम तहजीब की अद्भुत मिसाल पेश करते हुए आलिम होने के लिए मदरसे जाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके का एक स्टेटमेंट दिया। लेकिन पहले हम आपको दिखा रहे हैं नए शहर काजी के चचा और मरहूम शहर काजी के छोटे भाई नायब जैनुस राशिदीन का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि उनकी उम्र उनका साथ नहीं दे रही है। अलबत्ता जैनुस सालिकीन को शहर काजी नियुक्त करते हुए उन्हें खुशी हो रही है और मैं यानी कि उनके चचा ने कहा कि इस फैसले में मैं मुस्लिम समाज के मुअज़्ज़िज़ लोगों के साथ, आलिमों के साथ हूँ। सुनिए ये बयान। मैं काजी जैनुस राशिदीन नायब शहर काजी मेरठ, मेरे बड़े भाई काजी जैनुस साजिदीन जो शहर काजी थे, कल उनका इंतकाल हो गया। उस पर मैं अफसोस का इजहार करता हूँ और वही कहता हूँ कि उनके खिलाफ फिर होना मुश्किल है। मेरी तबीयत क्योंकि नासाज रहती है, इसलिए मैं इस अहदे को कबूल नहीं कर रहा, बल्कि जैनुस साजिदीन के साहबजादे जो नायब थे उनको शहर काजी में इंतखाब किया गया है। मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, मैं उसकी तायद करता हूँ। जी हाँ, अब डॉक्टर बशीर के पास लेकर चलते हैं, क्योंकि डॉक्टर बशीर ने इस्लामियत, तहजीब और दीन की बातों को सामने रखते हुए पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि ऐसे बहुत से आलिम इस देश में हैं जिन्होंने मदरसों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, लेकिन उनकी एजुकेशन, उनका व्यवहार, उनका अखलाक किसी आलिम से कम नहीं है। इसके बाद उन्होंने उन सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया जिन अफवाहों का केंद्र उन लोगों के आसपास था जो मेरठ के मुसलमानों को एक बार फिर विवाद में धकेलना चाहते थे और मदरसे की राजनीति के जरिए मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना चाहते थे। रसूल करीम जनाब हजरत काजी जैनुल साजिदीन साहब का इंतकाल मेरठ वालों के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूर्व जवार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा नुकसान है। वो बहुत जुर्रत के साथ मुसलमानों के मसाइल जो है पेश करते थे और अक्सर मसाइल को हल करने में उनका अच्छा रोल रहा करता था। वो काम के सामने कभी उन्होंने डरने की या झिझकने की बात नहीं की और वो निहायत नेक इंसान थे और वो खुद एक आलिम दीन थे, बहुत बड़े। आलिम होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आदमी किसी मदरसे का ही फारिग हो। अगर इस तरह देखा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद तो किसी मदरसे में पढ़े ही नहीं, तो वो आलिम नहीं थे क्या? वो सब मानते हैं कि इतने बड़े आलिम थे वो, लेकिन वो किसी मदरसे में नहीं पढ़े, उनके पास किसी मदरसे की डिग्री नहीं थी। मौलाना अबुल आला मौदूदी कितने बड़े आलिम है वो, और वो किसी मदरसे में नहीं पढ़े। बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की कि जिन्होंने इल्म हासिल किया है और जरूरी नहीं है कि वो किसी मदरसे के फारिग हो। तो लिहाजा मुझे ये पता चला है कि शहर के बिरादरियों के चौधरियों ने और शहर के मुसलमान सियासी कायदीन ने, इन सब ने मिलके पगड़ी बांधी है सालिकीन साहब को। तो बहरहाल क्या कहते हैं, मैं समझता हूं कि इस फैसले को मानना चाहिए। और जहां तक सवाल यह है कि वो मदरसे के पढ़े हो, बहरहाल यूनिवर्सिटी से फारिग रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और उनका खानदान जो है वो इल्मी खानदान रहा है। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, वो ये कि सहारनपुर जहां पे मज़ाहिरुल उलूम है, जहां हज़रत शेखुल अज़ीज़ मौलाना ज़िक्रिया साहब थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी उनसे ताल्लुक है, क्या कहते हैं, बैत का। और वहां पर कादी नदीम, जो इस वक्त कादी नदीम है, वो इस वक्त शहर कादी है, वो तो यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। और हमने भी जो डिग्री हासिल की थी पीएचडी की शोबे दीनियात में अलीगढ़ से की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से उलमा ऐसे हैं कि जो मेरे शागिर्द रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमें अगर शहर के जो जिम्मेदार लोगों का फैसला है उसे मानना चाहिए। और ये कहना कि शहर के मुसलमानों को इकट्ठा करके वोटिंग कराई जाए, इसमें झगड़ा होगा। और ये चीजें ऐसे तय नहीं होती कि शहर के सारे लोग इकट्ठे होकर वोटिंग करेंगे, और इस वक्त के हालात ऐसे नहीं कि इख्तलाफ पैदा किया जाए। और मुझे मालूम है काजी जैनुस साजिदीन साहब को भी बहुत इख्तलाफ किया गया था, पर्चे बांटे गए थे, मैंने उसके अंदर कोशिश की थी कि झगड़ा ना हो और समझाया था। तो लिहाजा ये जाती मफाद के लिए ये काम ना किया जाए। और एक बात और भी है, इस्लामी उसूल यह है कि जो आदमी ओहदा चाहे उसे ओहदा नहीं देना चाहिए, जो आदमी खुद ओहदा चाहे उसे ओहदा नहीं देना चाहिए, ये उसूल है। तो लिहाजा बहरहाल मैं, एक मिसाल हमारे सामने है, ये कहना कि कम उम्र है, हजरत उसामा को 17 साल के नौजवान थे, जैद बिन हारिसा के साहबजादे, अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमीर बनाया और हजरत उमर को उनके मातहती में रखा।
तो लिहाजा ये उम्र कोई ऐसी चीज नहीं होती। मैं समझता हूँ कि जो फैसला मेरठ के जिम्मेदारों ने किया है उसे मानना चाहिए और इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। और ये कि शहर के लोग इकट्ठा करके झगड़े कराए जाएं, आपस में वोटिंग सब लोग करेंगे, जिम्मेदार लोग फैसला किया करते हैं। आम लोग को बुला के क्या कहते हैं ये झगड़े ना किए जाए। तो और मेरा जिन साहब का वीडियो मैंने देखा है कि जो इतराज कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि फिर वो उसको मशवरे में शामिल रहें, उनकी सरपरस्ती करें और वो जो फैसला शहर के जिम्मेदारान ने और बिरादरियों के चौधरियों ने किया उसे मानना चाहिए। इंशाल्लाह इसमें खैर होगी। तो आपने डॉक्टर बशीर का बयान सुन लिया। उन्होंने साफ तौर पर हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति का नाम लिया, अपना नाम लिया और बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नए शहर काजी कितना पढ़कर आए हैं और किस तरीके से अब हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके बाद फिर एक सवाल तो उठता है कि नए शहर काजी जैनुस सालेकीन के सामने सभी लोग जब एक ही आवाज़ में कह रहे थे कि जब सबको मातम पुरसी करनी चाहिए थी, शोक व्यक्त करना चाहिए था, तो वो कौन लोग हैं, वो कौन सा तबका है जो राजनीति कर मुस्लिम समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। ऐसे में मुस्लिम समाज की तरफ से सभी आलिम और रेपुटेटेड लोग सामने आए और हर तरीके के विवाद को ख़त्म करते हुए शहर काजी की नियुक्ति पर मोहर लगाते हुए उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि आइए मिलकर अब ऐसा काम करते हैं जिससे हम 14 मार्च को कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना होने दें। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको पुराने जो अब मरहूम हो चुके हैं उन काजी साहब का वो अंतिम बयान सुनवा रहा हूँ जिसमें उन्होंने सभी मुस्लिमों से अपील की थी कि 14 मार्च को 2:30 बजे सब लोग अपने अपने घरों के पास की मस्जिद में जुम्मे की नमाज अता करें और अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। 14 मार्च को होली मनाई जा रही है और उसी दिन रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीने का जुमा भी पड़ रहा है, जो मुसलमानों के लिए बड़ा अहमियत है। ये इस सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें शहर के उलमा और जिम्मेदार हजरात ने शिरकत की और ये तय हुआ कि शाही जामा मस्जिद में 14 मार्च को जुमे की नमाज 2:30 बजे होगी। शहर के तमाम आवाम से ये गुजारिश की जाती है कि वो अमन और शांति कायम करने के लिए पूरी कोशिश करें। कोई त्यौहार दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर या उसके दिल को ठेस पहुंचाकर नहीं मनाया जा सकता। खुशी बनाने के लिए त्यौहार खुशी का दिन होता है और खुशी के लिए दूसरों को भी खुश रखना जरूरी होता है। ये इंसानी फरीज़ा है और मुसलमानों से ये गुजारिश है कि जिस वक्त रंग खेला जा रहा हो वो बाहर निकलने में एहतियात करें और जहाँ मुश्तरका आबादी हो, जहाँ हिंदू और मुसलमान सब साथ रहते हो, वहाँ जुमे की नमाज अदा करने में एहतियात करें और शहर में अमन कायम रखें। मरहूम शहर काजी और उनके बारे में इतनी बात करना बनता था क्योंकि राष्ट्रीय एकता के वो पुरोधा थे। राष्ट्रीय एकता की बात करते करते वो कभी भी जोश में आ जाते थे। मेरी 3-4 मुलाकातें उनके साथ थी और जब भी मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुस्लिम समाज और नए मुस्लिम युवा करवटें बदल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को तालीम दिलाने की। और अब हम उनका एजुकेशन रेशो भी देख सकते हैं। और इसी मौके पर
हमको पुलिस और प्रशासन की उस व्यवस्था को भी करीब से देखना होगा जो उन्होंने बिना कहे बड़ी अच्छी तरीके से व्यवस्था की थी। जब जनाजा गुदरी बाजार से चला तो पूरे रास्ते में पर्याप्त सुरक्षा बल का इंतजाम मेरठ पुलिस और मेरठ प्रशासन ने किया था। एसपी सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, कई सीओ, कई थानों की पुलिस, RAF ने सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और वहाँ सभी बिरादरी के लोग जब आखिरी अकीदत पेश करने के लिए देर रात तक कब्रिस्तान में पहुंच रहे थे तो वहां पर लाइट का इंतज़ाम भी किया। जी हाँ, इसलिए कहते हैं ना, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए, क्योंकि जब तुम आए जगत में थे तुम रो रहे थे और जग हंस रहे थे। शहर काजी साहब ऐसी ही एक अजीम शख्सियत थे।